जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सात दो पर। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कसी मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में, ये मेरे दोस्त मेरे मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल हो रहेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक अनुप्रयुक्त भौतिकी फर्स्ट। आज पढ़ने वाले हैं हम पाठ 6 द्रव्य गुण। इसको 2 भागों में समाप्त करेंगे हम। आइए पहले देखते हैं भाग नंबर 1। हम नोट्स को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, न कि हम पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। केवल हम आपको अपना नोट्स शेयर कर रहे हैं जिससे आप कुछ तैयारी अच्छे से कर सकें। आइए देखते हैं पाठ 6 द्रव्य गुण में हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सारी देख लीजिए। मात्र एक शिक्षक ही होता है मात्र एक शिक्षक ही होता है जो आपको निस्वार्थ भाव से शिक्षा देता है, और वह चाहता है कि एक दिन वह आपसे हारे। इसका मतलब यह है कि शिक्षक मात्र आपको जिताना चाहता है और वह चाहता है कि आप उससे भी एक दिन आगे बढ़ें। और शिक्षक चाहता है कि एक दिन वह आपसे हारे। इसका मतलब आप शिक्षक से भी आगे बढ़े, यही शिक्षक चाहता है। आइए देखते हैं द्रव्य एवं गुण में हमें क्या क्या पढ़ना है। देख लेते हैं सिलेबस। ये देखिए, प्रत्यास्था के अंदर हमें क्या है? पूर्व प्रत्यास्थ पदार्थ, पूर्व सुघट्ट पदार्थ, अप्रत्यास्थ पदार्थ, प्रत्यास्था की सीमा, प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम, दाब, वायुमंडलीय दाब, गेज दाब, निरपेक्ष दाब, बैरोमीटर, ससंजक बल, असंजक बल, पृष्ठ तनाव, द्रवों में मुक्त पृष्ठ की आकृति, जब कांच के बर्तन में पानी भरा हो, यदि कांच के बर्तन में पारा भरा हो। 15वां पढ़ना है संपर्क कोण, केश नली, उन्नयन विधि द्वारा केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन। पृष्ठ तनाव पर पड़ने वाले निम्न कारणों का प्रभाव: ताप का प्रभाव, विलेय पदार्थों का प्रभाव, कास्टिक सोडा का प्रभाव, आदर्श द्रव, असंपीड्य एवं असंयान द्रव के बारे में पढ़ना है। आदर्श द्रव के अंतर्गत आते हैं धारा रेखी प्रवाह, पिछुक प्रवाह, श्यानता, वेग प्रवणता, श्यानता गुणांक। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ये सब आते हैं। सीमांत वेग, स्टोक्स का नियम, रेनाल्ड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक हैं। अवृत्तता का सिद्धांत या अवृत्तता का समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्नौली का प्रमेय और तथा इसके बर्नौली की प्रमेय पर आधारित व्यवहारिक उपयोग। आइए इन सब टॉपिकों को हम धीरे धीरे समाप्त करेंगे, 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। आइए पहले देखते हैं प्रत्यास्था। प्रत्यास्था क्या होता है? किसी वस्तु की पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी बाह्य विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा रूप परिवर्तन का विरोध करता है तथा विरूपक बल हटा लिए जाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। जैसे उदाहरण में रबड़ स्प्रिंग, उसको दबाएंगे तो वो दबाना जब छोड़ देंगे, जब बल लगाएंगे और उस बल को हटा लेंगे तो वह पुरानी अवस्था में आ जाएगी, और जो पुरानी अवस्था में आती है जिस बल के कारण, उसी को कहते हैं प्रत्यास्था। पूर्व प्रत्यास्थ पदार्थ, जो वस्तुएं बल हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर लेती है, वे वस्तुएं पूर्ण प्रत्यास्थ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, फास्फर
कासा, हाथी का दांत। पूर्ण सुघट पदार्थ, जो वस्तुएं विरूपक बल हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती बल्कि सदैव के लिए विरूपित हो जाती हैं, वे वस्तुएं पूर्ण सुघट कहलाती हैं। एग्जाम्पल, गीली मिट्टी या मोम। अप्रत्यास्थ पदार्थ, जिन वस्तुओं पर बाह्य बल लगाने से उसका आकार एवं रूप अपरिवर्तित रहता है, अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्यास्था की सीमाएं, किसी वस्तु पर आरोपित वह अधिकतम विरूपक बल जिससे हटा लेने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था लौट आए तो इस स्थिति को प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा से अधिक विरूपक बल लगाने पर वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिबल, वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबल P बराबर बाह्य बल बटे क्षेत्रफल, P बराबर F/A। इसका मतलब है न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा होता है M, L के पावर -1, T के पावर -2। विकृति, वस्तु के एकांक आकार में बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में बाह्य बल द्वारा होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। हुक का नियम, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती रहता है। प्रतिबल बराबर अनुक्रमानुपाती विकृति को हुक को ई से प्रदर्शित करते हैं। हुक तो प्रतिबल बराबर नियतांक ई आ जाएगा, विकृति ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बीमा M, L के पावर 1, T के पावर -1। विकृति की बीमा नहीं होती और यह प्रतिबल की ही बीमा हो जाती है, हुक का बीमा। प्रतिबल और विकृति में ग्राफ एक सीधी लाइन मिलती है। दाब, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। P बराबर F/A। मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर M, L के पावर -1, T के पावर -2। ये सभी प्रतिबल और हुक का नियम और दाब सभी बीमाएं एक ही होते हैं, मात्रक एक ही होता है। वायुमंडलीय दाब, वायु के संपर्क में आने वाले किसी भी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब बराबर वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। इसे AP से प्रदर्शित करते हैं। AP बराबर W/A। P बराबर 101.3 के पास्कल होता है। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है। एक पास्कल में 1.01 बार होता है। गेज दाब, H गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले दाब को गेज दाब कहते हैं। निरपेक्ष दाब, नवा टॉपिक है निरपेक्ष दाब। गेज दाब और वायुमंडलीय दाब के योग को निरपेक्ष दाब कहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं, देखते हैं जल्दी से। बैरोमीटर, बैरोमीटर में और कुछ पढ़ लीजिएगा, हम छोटा में ही लिखे हैं। बैरोमीटर को वायुमंडलीय मापी कहते हैं। वायु दाब मापी भी यंत्र कहते हैं। यह एक यंत्र होता है। बैरोमीटर एक यंत्र होता है जिसके द्वारा वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का प्रयोग किया जाता है। ये बैरोमीटर का फिगर है, ये आपके बुक में होगा, अच्छे तरह से देख लीजिएगा। इस पर बैरोमीटर पर और थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखते हैं ससंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे
जल जल के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल को जब बूंद करेंगे तो गोला हो जाता है। असंजक बल, असंजक बल भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव, एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी बराबर F/L। ये जैसे मान लीजिए द्रव का बिंदु है, इसके एकांक लंबवत जो पृष्ठ पर बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। इसकी विमा होती है M/L⁻⁴ T⁻²। 14वां टॉपिक है द्रव्य के मुक्त पृष्ठ की आकृति। द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति उसके बीच लगने वाले ससंजक और असंजक बल पर निर्भर करती है। पहला देखते हैं इसमें, जब कांच के बर्तन में पानी भरा हो, जब कांच के बर्तन में पानी भरा जाता है तो पानी का स्तर किनारों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, जिससे इसके मुक्त पृष्ठ की आकृति अवतलाकार हो जाती है। देखिए इसमें कांच के बर्तन है और इसमें पानी भरा गया है, जिसमें असंजक बल इसके लिए बड़ा होता है और ससंजक बल से असंजक बल बड़ा होता है, जिसके गिलास और कांच की गिलास और द्रव के बीच एक किनारा ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि असंजक बल अधिक होता है, कांच और द्रव में बड़ा होता है। यदि कांच के बर्तन में पारा भरा हो तो क्या होता है, जब कांच के बर्तन में पारा को भरा जाता है तो पारे का तल किनारों पर नीचे उतर जाता है, इसके मुक्त पृष्ठ की आकृति उतलाकार हो जाती है। देखिए कांच के गिलास में पारा भरा गया है, इसका असंजक बल अधिक होता है, द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल जो होता है अधिक होता है और असंजक बल कम होता है, जिसके कारण यह गिलास के बर्तन में नहीं चिपकता है इसका द्रव, और ये स्वयं को अपने अपने अणुओं के बीच ही चिपकता है पारा, इसलिए इसका आकृति अवतलाकार हो जाती है। आइए देखते हैं संपर्क कोण। जब द्रव में मुक्त पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची जाए तथा बर्तन की पृष्ठ पर द्रव की ओर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों संपर्कों रेखाओं के बीच बनने वाले कोण को संपर्क कोण कहते हैं। देखें इसमें क्या भरा है, पानी, एक बर्तन है इसमें पानी भरा गया है और इस संपर्क से नीचे की तरफ और इस बर्तन से नीचे की तरफ खींचने पर एक कोण बनता है, इसी को क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। इसी तरह इसमें इसके संपर्क से ऊंचे तरफ, क्योंकि यह अवतलाकार बनता है, यहाँ देखिए असस्क है, इसके आगे तरफ खींचने पर और इसके बर्तन के अंदर खींचने पर जो कोण आंतरिक होता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श कोण। नेक्स्ट देखते हैं केश नली। यह कांच की बनी होती है जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं और इसका संकीर्ण व्यास होता है, जिसके कारण द्रव आसानी से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाता है, केश नली कहलाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया को केशिकातु कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17वां टॉपिक, उन्नयन विधि द्वारा केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन। माना केश नली की त्रिज्या r है और पानी का घनत्व ρ है। मान लीजिए हमने एक पात्र ले लिया, इसमें पानी भर लिया और यह केश नली ले लिया जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। देखिए यहाँ हमने ABCDEF मान लिए हैं, इसकी ऊंचाई यहाँ से h है, r sin थीटा क्षैतिज में लग रहा है और r cos थीटा इस क्षैतिज में लग रहा है।
इसको देख लीजिएगा, फिगर को देखकर यहाँ ड्राइव किया गया है और वेट नीचे लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है। इस कितना ऊपर चढ़ा है इसका हमें क्षेत्रफल याद करना है। और यहाँ गोले का यहाँ फिगर बनाया गया है, ए बी सी डी जी, जी नीचे की तरफ लगा और इसका रेडियस आर है। ऐसे जब हम केश नली को पानी में डुबोते हैं तो केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने वाले द्रव अर्थात पानी एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार इसके क्षैतिज घटक आर कास थीटा एवं ऊर्ध्वाधर घटक आर साइन थीटा होंगे। जब श्यान बल एफ का मान केश नली में चढ़ने वाले द्रव के भार W के बराबर हो जाएगा तो केश नली में द्रव का चढ़ना बंद हो जाएगा। यदि स्थित साम्य अवस्था कहलाता है, स्थिति साम्य अवस्था कहलाता है। अर्थात F बराबर W। समीकरण नंबर 1, केश नली में ऊपर की ओर लगने वाला बल F नली की परिधि x क्षैतिज घटक 2 पाई r गुणे r cos थीटा। F बराबर 2 पाई r के स्थान पर t रख देंगे, t cos थीटा समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने वाले द्रव का आयतन V बराबर A B E F का आयतन बटे A B C D का आयतन माइनस C G D का आयतन। देखिए हमें इसका आयतन निकालना है तो पहले गोले का आयतन निकाल लेंगे, इतना ही निकालना है तो पहले गोले का आयतन निकाल लेंगे, फिर इतना आयतन घटा देंगे A C D B का, इतना आयतन घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आयतन इतना ही ना बचेगा, इसको निकाल देंगे। तो यही किया गया है, यहाँ इतना घटाया कितना गया है CDG, घटा देंगे तो ये इतना ही बचेगा। एक गोले में से इतना आयतन घटाना होगा, एक गोले में से हमें इतना CDG आयतन घटाएंगे तो हमें इतना ही आयतन बचेगा। यही यहाँ पर किया गया है। और V बराबर 2 पाई r, इसको देख लीजिएगा, V बराबर 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर माइनस 2/3 पाई आर, इसको सॉल्व कर दिया गया है। इसका फार्मूला आया गया है H बराबर 2t cos थीटा बाई आर रो जी। T बराबर, इसको T को निकालना है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो T बराबर आर रो जी बटे 2 cos थीटा, इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर। यदि थीटा 90 और तब कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, इससे ज्ञात होता है कि केश नली में द्रव ऊपर की नहीं चढ़ेगा। मतलब जब हम द्रव में केश नली, जब किसी पात्र में हम केश नली को ऊर्ध्वाधर खड़ा करें तो द्रव ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। जहाँ ये टी क्या है, द्रव अर्थात पानी का पृष्ठ तनाव, आर क्या है केश नली की त्रिज्या, रो क्या है पानी का घनत्व, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है केश नली में चढ़ने वाला द्रव की ऊंचाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये काफ़ी टॉपिक हैं बच्चे, इन सबको भी देखना है। पृष्ठ तनाव पर पड़ने वाले निम्न कारकों का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप के बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता, द्रवों का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि T बराबर F/L और T प्रोपोर्शनल 1/L होता है, क्योंकि द्रवों के बूंदों के दो समीपवर्ती कणों के बीच की दूरी घट जाती है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव ताप के बढ़ाने पर घटती है।
विलेय पदार्थों का प्रभाव। जब हम विलायकों जैसे पानी में घुलनशील पदार्थ जैसे चीनी मिलाते हैं तो उस स्थिति में पृष्ठ तनाव पानी का बढ़ जाता है, और जब पानी में नमक मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। कास्टिक सोडा का प्रभाव। जब हम पानी में कास्टिक सोडा मिलाते हैं तो उस स्थिति में द्रव अर्थात पानी का पृष्ठ तनाव घट जाता है। कास्टिक सोडा मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, और गर्म करने पर भी जल को जब हम गर्म करते हैं तब पर भी उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। जैसे आप लोग उपयोग किए होंगे, जब हम कपड़े उपयोग कचारते हैं या साफ़ करते हैं तो उसमें कास्टिक सोडा मिला देते हैं, जिससे उस जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और कपड़े के अंदर रेशों में जो छोटी छोटी केस नलियाँ होती हैं उसमें जाकर कचरे निकाल जाते हैं। इसलिए पानी को गर्म करके और कास्टिक सोडा मिलाकर ही साफ़ किया जाता है। आदर्श द्रव। आदर्श द्रव एक ऐसा द्रव है जिसमें असंपीड्य एवं अश्यान दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। आदर्श द्रव कहलाते हैं लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कोई भी द्रव आदर्श द्रव नहीं होता है। असंपीड्य एवं अश्यान। असंपीड्य का अर्थ यह है कि द्रव के घनत्व में कोई परिवर्तन न हो, एवं अश्यान का अर्थ है कि किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल न हो। धारा रेखीय प्रवाह। इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन क्या है, परिभाषा क्या है। शांत प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं, या तो इसका और कस है द्रवों का एक ऐसा प्रवाह जिसमें किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रवों के एक ही रास्ते का चुनाव करते हैं तो द्रवों की ऐसे प्रवाह को शांत प्रवाह कहते हैं। जैसे किसी पाइप में द्रव बढ़ रहा है, उस एक कण जो सीधे कोई कण एक बिंदु से होकर गुजरने वाले कोई द्रव है एक ही बिंदु से गुजरने वाले को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। जैसे सीधे लाइन में बहे उसे धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। विक्षुब्ध प्रवाह। जब कोई द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में भिन्न भिन्न रास्तों का चुनाव करे तो उसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ द्रव पहुँचने में कभी द्रव का कण यहाँ हो तो कभी द्रव कण यहाँ हो तो कभी द्रव कण यहाँ हो, मतलब आगे पीछे भिन्न भिन्न रास्तों का चुनाव करे उसे विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। श्यानता। तरलों का वह गुण जिसके कारण तरल के भिन्न भिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध करती है उसे श्यानता कहलाता है। जैसे तरल है, इस तरल जैसे पानी होता है तो उसमें भी परत होती है। इस तरह मान लीजिए तरल एक मात्र पानी है, इनके परतों के बीच भी इसमें परत भी होती है। इस परत में एक दूसरे परत के बीच जो विरोध होता है उसे श्यानता कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा सा नोट देखते हैं श्यानता में। ताप के बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटती है। जो द्रव होती है ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता घटेगी, और गैसों की श्यानता बढ़ती है। और जैसे गैस है उसकी ताप बढ़ाएंगे तो उसकी श्यानता बढ़ेगी, मतलब वो गाढ़ा होगा। वेग प्रवणता। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, डेल V बाई डेल S। मीटर प्रति सेकंड बटे सबके बटे मीटर। इसका मात्रक हो जाएगा, सॉल्व करेंगे मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, बीमा हो जाएगा टी की पावर -1। श्यानता गुणांक। आइए देख लेते हैं श्यानता गुणांक क्या होता है। किन्हीं दो परतों के मध्य कार्य करने वाला श्यान बल परतों के क्षेत्रफल A के समानुपाती होती है। F प्रोपोर्शनल A। समीकरण नंबर 1। श्यान बल F वेग प्रवणता डेल V बाई डेल S के समानुपाती होता है। तो इन दोनों को मिलाएंगे, F बराबर F प्रोपोर्शनल डेल V
बटे डेल एक्स। समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरणों को मिलाकर ए बराबर एक नियतांक प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा, इसे ईटा कहते हैं। ए इंटू डेल वी बटे डेल एस, तो ईटा का मान निकालेंगे तो एफ बाई ए डेल वी बाई डेल एक्स। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे मीटर इंटू 1/सेकेंड बराबर इसको हल करो न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -1, जहाँ ईटा श्यानता गुणांक। तो हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम भाग 2 लेकर आएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इसको PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर है 9305914468 पर। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप भेजकर आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको देखकर तैयारी कर सकते हैं अच्छा खासा। तो धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्द ही।